नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड पे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटीआर 2B पे जो डेटा पोर्टल पे प्लॉट होता है, आईटीसी टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी कंपैरिजन में जो भी लिस्ट आती है जिसमें सेल्स का डेटा होता है, इंपोर्ट का डेटा होता है, अदर देन इंपोर्ट का डेटा होता है, आरसीएम वगैरह का बहुत सारा डेटा होता है। बेसिकली मैं आपको इसमें दो डेटा बताने सिखाऊंगा, एक इंपोर्ट का हो गया और एक ऑल अदर आईटीसी का हो गया। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ सीधा आपको स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं सर्विसेज में आते हैं। सर्विसेज में आने के बाद ये रिटर्न्स का यहाँ पे एक सेशन दिया हुआ है, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन। अब मैं करंट ईयर है हमारा, ये 25-26 चल रहा है, तो मैं सपोज मैं एक अप्रैल का उठाता हूँ डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे डेटा होते हैं। हमारा जो मैं आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ वो पॉइंट नंबर 4, input tax liability claimed and due other than import, और पॉइंट नंबर 5, input tax credit claimed and due import। तो मैं आपको वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि ये डेटा हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अब ये मेरे को यहाँ पे डेटा दिख रहा है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ की रिटर्न फाइल हो चुकी है। तो उसमें जो 2B का डेटा हमारे पास आया था, उसमें ऑटो ड्राफ्टेड जो 2B थी जीएसटीआर 2B, उसमें डेटा क्या क्या कह रहा था। आईजीएसटी कह रहा था कि आईजीएसटी में मेरे पास इतना अमाउंट है, सीजीएसटी में मेरे पास इतना अमाउंट है और एसजीएसटी में हमारे पास इतना अमाउंट है। मैं आपको आज की वीडियो में बस ये बताऊंगा कि ये डेटा किस तरीके से यहाँ पे आया है, ठीक है। क्योंकि हम जो डाउनलोड करते हैं 2B, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे 2B डाउनलोड कर लेता हूँ अप्रैल मंथ की, क्योंकि मैं अप्रैल मंथ में आपको दिखाने वाला हूँ। तो अप्रैल मंथ की यहाँ पे मैं 2B डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको मैं ये आ गई ऑटो ड्राफ्टेड, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एक्सेल में। ये मेरा डेटा डाउनलोड हो गया। तो मैं आपको इस पर वर्क करके दिखाता हूँ कि ये डेटा असल में कैसे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे B2B सेक्शन में। आ गए, ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। मैं इसको फटाफट से इसको डेटा को स्लाइड बना देता हूँ ताकि मैं आपको इस पर कंपैरिजन करके दिखा दूँ। दो मिनट का टाइम लगेगा मेरे को बनाने में। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला ला के दिखाता हूँ। जैसे आप ये देखिए, ये है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये दे रखा है। तो मैं इस पर फॉर्मूला लगाता हूँ सब टोटल का। मैंने हालांकि एक वीडियो बना रखी है कि हम सम की जगह सब टोटल का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम फिल्टर लगाएंगे तो हमारा सम का फॉर्मूला उस समय वर्क नहीं करता है। तो सब टोटल हमारे को लगाना ज़रूरी है। और यहाँ का ये मैं यहाँ पे मैं डिटेल लिख देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे ये आ गया आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसका टोटल का सम आ गया। यहाँ पे मैं लगाता हूँ फिल्टर लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 374,436.38 आईजीएसटी दे रखा है। और जो जीएसटी पोर्टल पे आ रहा है वो देखो क्या आ रहा है। जीएसटी पोर्टल पे क्या आ रहा है, जीएसटी पोर्टल पे जो वहाँ पे टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन में अप्रैल मंथ में मिनिमाइज कर रहे हैं, ये आ गया। यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा है 373,912,164,582.22। तीनों का डेटा मैं उठा के एज इट इज यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो यहाँ पे मेरे को डेटा दिख रहा है ये कौन सा डेटा है। अब देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस दिख रहा है। इसमें भी डिफरेंस है, ये तो एग्जैक्ट मैच है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आईजीएसटी में डिफरेंस आ रहा है। तो आईजीएसटी में डिफरेंस किस कारण से आ रहा है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। होते तो यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं। अब जैसे मैं एक एक करके कारण लिख देता हूँ कि सबसे पहले हमारे को इसमें से वो रिमूव करना होता है जो हमारे लिए इनएलिजिबल है। तो यहाँ पे मैं
इनएलिजिबल का आइटम जो भी होगा, जितना भी वैल्यू होगा इनएलिजिबल का, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा यहाँ पे डाल के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले देख लेता हूँ इनएलिजिबल का आइटम कौन से हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये आ गया ITC अवेलेबिलिटी। अगर यहाँ पे नो आता, मान लो ऐसा यहाँ पे यस दे रखा, अगर यहाँ पे नो आता तो हमारे लिए ये जो भी कोई अमाउंट होता वो हमारे लिए इनएलिजिबल होता। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मार्केटिंग का आपका काम है, मार्केटिंग में हमारे कुछ भी एम्प्लॉयज़ जाते हैं, यहाँ पे कोई एम्प्लॉय बाहर जाता है और वहाँ पे जाके किसी होटल में रुकता है, तो वहाँ पे उसने क्या करता है, होटल वाला जनरली क्या बिल काटता है कि उस बंदे के नाम पे बिल काट देगा और जो IGST और CGST पे वो बिल बना के अपना दे देता है, तो हम उसको क्लेम कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये हमारे लिए इनएलिजिबल है। ये एक एग्जांपल हो गया आपके लिए। अब क्योंकि यहाँ पे सारे एलिजिबल हैं तो यहाँ पे ये तो IGST भी 0 हो गया, SGST भी 0 हो गया और CGST भी 0 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है। अगला आता है कि जो RCM होता है, इसमें RCM इंक्लूड नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल दिया होता है इस सेक्शन में, यहाँ पे RCM नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्सक्लूडिंग RCM सप्लाईज। तो हम RCM जो होगा वो हम यहाँ से हटा देंगे। अब RCM यहाँ पे आता है, ये देखो, अगर यहाँ पे जो भी ऐसा है और यहाँ पर भी नो ही है, कोई भी ऐसा इस केस में ऐसा कोई सप्लाई नहीं है जो RCM में उसने सेल बुक करी हो, तो हमारे केस में ये भी 0 हो जाता है। तो मैं इसको 0 डाल देता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे RCM यस होता और कोई भी अमाउंट यहाँ पर आता तो मैं उसे एज इट इज उठा के यहाँ पे पेस्ट मार देता। तो सपोज मान लो यहाँ पे मान लो जैसे मैंने यहाँ पे यस लिख दिया, फर्स्ट नंबर पे ही इसको मैं यस कर दूँ, मान ले ये यस है, तो मैं क्या करता, मैं इसको यस वाले को उठाता और ये अमाउंट जो है IGST CGST SGST इसको उठाता और यहाँ पे उठा के इसको पेस्ट कर देता। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होता, RCM हमारा इसको यहाँ पे डाल के हम इसको आगे नेक्स्ट प्रोसेस में इसको रिमूव कर देते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे में ऐसा है नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको सही कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कोई भी CDNR है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट है, उसके कारण अगर हमारी रिटर्न पे इफेक्ट पड़ रहा है तो हमें उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे DN को लिख के जो भी कोई होगा, अब मैं इसके लिए नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा मेरे को। अमेंडमेंट कोई नहीं है इसके अंदर, अमेंडमेंट मैंने हटा दिया, अमेंडमेंट कोई है ही नहीं तो इस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर है CDNR। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पार्टी का CDNR दे रखा है, क्रेडिट नोट दिया है, तो ये है अप्रैल मंथ का है और मैं एज इट इज इसको उठा लेता हूँ क्योंकि इससे जो है रिटर्न पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्रेडिट नोट इसका उठा लेता हूँ, IGST CGST और SGST दोनों को उठा लिया मैंने और एज इट इज मैं इसको अपनी शीट में जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गई मेरी शीट और ये मैंने क्रेडिट नोट डेबिट नोट इसको पेस्ट कर दिया, बीच में एक स्पेस दे देता हूँ। अब ये सब करने के बाद मेरा जो डेटा है वो उसके हिसाब से मैच करना चाहिए। तो देखते हैं मैच करता है नहीं करता। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं से इनएलिजिबल हटा दिया, RCM हटा दिया, क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी हटा दिया और एज इट इज फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा फाइनल डेटा, ये हमारा फाइनल डेटा आ गया है यहाँ पे। और जो ऊपर मैंने लिखा था वो 2B की समरी थी वहाँ पे। ठीक है, ये आ गया 2B की समरी। तो अभी आप देख सकते हैं, देखते हैं ये एग्जैक्ट, ये देखिए ये मैच कर रहा है। तो अभी मैंने आपको ये डेटा देखना बता दिया कि यहाँ पे जो ऑटो ड्राफ्टेड 2B होता है कि किस तरीके से डेटा यहाँ पे आता है, जो हम अपने एक्सेल डाउनलोड करके वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो डेटा है इसमें देख सकते हैं ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब ये इंपोर्ट वाला मैं यहाँ पे देखता हूँ, इंपोर्ट वाला डेटा इंपोर्ट किया गया, तो वो डेटा को फटाफट से ठीक करना है। यहाँ पे लगाएंगे सब टोटल।
अब आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक जो इनवॉइस है ये प्रीवियस ईयर का है। अब वहाँ पे हमने डेटा में देखते हैं कि असल में यहाँ पे इंपोर्ट हमारे पास केस में कितना दे रखा है। 2B में जो ऑटो ड्राफ्टेड 2B आ रहा है वो है अदर देन इंपोर्ट, तो मैंने आपको दिखा दिया। मुझे इंपोर्ट वाला खोलना है, ये है इंपोर्ट वाला। मैं इसको ओपन करता हूँ तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑटो ड्राफ्टेड 2B में है वो है 27,87,069। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 27,87,069 एज इट इज़ ये इंपोर्ट का डेटा दे रखा है। तो अगर आपको कभी भी किसी भी मंथ में जाके देखना हो तो आप एक छोटे से स्टेप लेके कि आप अपना डेटा यहाँ पे फाइनलाइज कर सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे एक इलिजिबल हटाना है, जो RCM है उसे हटाना है, और क्रेडिट नोट डेबिट नोट है उसे हटाना है। इसके अलावा अगर कोई अमेंडमेंट है उसके अंदर, जैसे B2BA है या B2C में अमेंडमेंट है, तो आप उसको ओरिजिनल से रिप्लेस कर देना। जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो आपका डेटा जो 2B में वहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आपने जो मेंशन है तो ये आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी और ITC टैक्स कंपैरिजन का डेटा आपको आगे जो है जब भी आप रिटर्न फाइनलाइज करते हैं, फाइनल रिटर्न भरते हैं, एनुअल रिटर्न भरते हैं, तो यहाँ पे आपका ये डेटा बड़ा काम आता है। और ये रिकॉर्ड आपको हमेशा मेंटेन करना चाहिए ताकि आप अपने अकाउंट को और भी सिंप्लीफाई कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।